आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो देखिए कि हम आज आपको एक क्रांतिकारी के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा देश एक गुलाम देश था और उसकी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लोगों के बलिदान हुए। उसके बाद हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। तो भारत की आज़ादी कुछ चंद हाथों से ही हमें प्राप्त नहीं हुई, या कुछ बलिदान से या कुछ लोगों के सहयोग से ही यह आज़ादी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इस आज़ादी की प्राप्ति के लिए कई लोगों के बलिदान हुए और जिनका हम लोगों ने कभी नाम भी नहीं जाना है। ऐसे ऐसे लोग बलिदान हुए हैं या जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि एक भील संप्रदाय के, एक आदिवासी संप्रदाय के व्यक्ति हैं टंडिया भील। तो हम आज आपको टंडिया भील के बारे में जानकारी देंगे। तो यह टंडिया भील कौन है? तो यह टंडिया भील और किस प्रांत से थे ये? तो टंडिया भील मध्य प्रदेश के भील संप्रदाय के मध्य भारत के पश्चिमी निवाड़ के एक निवासी थे। और ये जो टंडिया भील थे, इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और टंडिया भील को क्या कहा जाता था कि जो ब्रिटिश सरकार है या अंग्रेजी सरकार है, तो ये टंडिया भील अंग्रेजी सरकार के लिए आतंक का पर्याय कहलाता था। टंडिया भील क्या है? तो टंडिया भील आदिवासियों के ज्वालामुखी कहलाते थे। ये इतने तेज थे कि इन्हें ज्वालामुखी भी कहा गया। और टंडिया भील को मामा के नाम से भी या टंडिया मामा के नाम से भी भील लोग संबोधित करते थे। तो देखिए, जो जब टंडिया भील अपने क्रांति या अंग्रेजों के साथ जब संघर्ष कर रहे थे, तो उनके साथी दोपिया और बिजनिया भी इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग देते थे। ये वर्षों तक जंगल में रहते और इधर उधर घूमते और गुप्त नीतियों से क्रांति करते और गुप्त नीतियों से कार्रवाई करते। तो गुप्त नीतियों के कारण अंग्रेज लोग या अंग्रेजी सरकार जो है वो कपकपा जाती या उनसे बहुत ज़्यादा भयभीत होती थी। तो देखिए, ये एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे इन्होंने। कोई बड़े परिवार के नहीं थे, गरीब परिवार के थे, जंगलों में निवास करने वाले थे। और कहा जाता है कि टंडिया भील की माँ बचपन में ही समाप्त हो चुकी थी, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। और इनका जो लालन पालन है उनके पिता के द्वारा ही किया गया था। तो देखिए कि टंडिया भील की जो गतिविधियां थी, उन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए और ये वीर योद्धा और असहायों का सहायक था। जैसे कि जो व्यक्ति असहाय है और यदि या अंग्रेजों के या किसी भी वर्ग से ये जो व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं, तो उनका ये सहायक थे। आदिवासियों की बड़ी बड़ी जो पंचायतें होती, तो आदिवासियों की पंचायतों का फैसला ये अपने गांव में या अपने जंगल में बैठ करके ही पूरा फैसला कर दिया करते थे। और देखिए, अंग्रेजों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। ये जो टंडिया भील हैं, ये टंडिया भील अत्यंत चतुर थे और चालाक व्यक्ति थे। और इन्हें बचपन से ही तीर कमान, तलवार चलाना, भाले चलाना इनका बहुत ज़्यादा शौक था। इसके कारण पिता ने इन्हें हथियार चलाने की आज्ञा दी और उन्हें हथियार चलाने में निपुण भी किया। हथियार चलाना आता था, इस कारण से उन्हें अंग्रेजों से लड़ने में मदद मिली। टंडिया भील आदिवासियों का मसीहा था। टंडिया भील वनवासियों पर जो भी कोई अत्याचार हो रहे हैं, या तो वे अंग्रेजों के द्वारा हो रहे हैं या उच्च वर्ग के द्वारा यदि हो रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और इन्होंने अंग्रेजों का विरोध भी किया। उसी प्रकार अंग्रेजों के विरोध में 1857 में इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और यह अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय हो गए। टंडिया भील या टंडिया मामा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। टंडिया भील अंग्रेजों के द्वारा कई प्रयास करने के बाद भी ये पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि इन्हें गुप्त पद्धति से भागना आता था और वन के प्रत्येक मार्ग इन्हें पता थे। इस कारण से ये अंग्रेजों को चकमा दे देते थे। अंग्रेजों के द्वारा टंडिया भील को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई, क्योंकि जो रॉबिन हुड थे, तो रॉबिन हुड की जो कार्य पद्धति थी वो बिल्कुल टंडिया भील की तरह मिलती जुलती थी। इसीलिए उन्होंने रॉबिन हुड को इंडिया का रॉबिन हुड किसे कहा? तो इंडिया का रॉबिन हुड टंडिया भील को कहा।
और भील को पकड़ा तो जा नहीं सकता था, लेकिन टंडिया भील को किसी षड्यंत्र के माध्यम से और उन्हीं के कोई विश्वास पात्र के धोखा देने के कारण टंडिया भील को पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और नवंबर 1886 को फांसी पर लटका दिया गया। टंडिया भील आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और भील जाति इन्हें अपना देवता मानती है। इस प्रकार हमने देश की आज़ादी में बहुत सारे महान योद्धाओं को अपने बलिदान देते हुए जाना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं योद्धा जिन्हें हम नहीं जानते। जैसे कि हमने आज देखा कि टंडिया भील को हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हमने टंडिया भील के बारे में जाना। इसी तरह से कुछ महान योद्धा है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना पूर्ण योगदान दिया है और जिसका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। तो हम इसी प्रकार के क्रांतिकारियों के बारे में आपको और आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे। तो देखिए कि आने वाले वीडियो में हम आपको बड़वानी के खाइजा नायक और भीमा नायक के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।